ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो इस हफ्ते में जो है मनाना है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं वो करप्शन फ्री होने चाहिए और जो सर्विसेज हमें लोगों तक पहुंचानी है वो रियल टाइम में हो। ऑलरेडी सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं और इस हफ्ते में हमें इन ऑनलाइन सर्विसेज को और लोगों तक पहुंचाना है। इसमें एक और सिस्टम अब जो उन्होंने एंटर कर दिया है वो ऑटो अपील सिस्टम है, ऑटो एस्केलेशन, यानी जिसके लॉगिंग में ज्यादा देर तक फाइल रहती है या कोई काम रहता है तो वो फिर उसके लॉगिन से निकल जाएगी, वो उसकी इमीडिएट बॉस के पास चली जाएगी और फिर उसकी टिकट निकलेगी, इशू होगी कि आप इस फॉर्म में क्यों डिस्पोज ऑफ नहीं किए विद इन दी required time. So basically it is, they have scaled up the Public Services Guarantee Act. Public Services Guarantee Act को फॉलोइंग मैकेनिज्म में ऑटो एस्केलेट मोड में इसको लिया है उन्होंने। तो तमाम ऑफिसर्स से मेरी ये गुजारिश है कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप में, रेवेन्यू ग्रुप में और जो भी हमारे मुख्तलिफ ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें हमने ये ऑर्डर शेयर किया हुआ है। आप हर जगह देखें, हर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। इंश्योर कि आप विजिलेंस अवेयरनेस वीक को अच्छी तरह पढ़ें, जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अच्छी तरह पढ़ें, गाइडलाइंस को अच्छी तरह पढ़ें, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, परचेजेस कैसे करनी है, टेंडर्स कैसे करने हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो वहां पर डिफाइन किया हुआ है। सिस्टम में हम सब लोग काम करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम बड़ी कुर्सियों पे हैं तो दो कुर्सियों पे बैठते हैं। एवरीबडी सिट्स ऑन वन चेयर, एवरीबडी हैज अ जॉब, वी आर ऑल सिविल सर्वेंट्स, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम असाइन किया है। आप ब्राह्मण की हमारी बहुत जबरदस्त टीम है, एक्सेलेंट टीम। मुझे कम से कम अपने ऑलमोस्ट 3 साल के टेन्योर में किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं रही। इन्होंने डिस्पाइट मैन पावर शॉर्टेजेस, डिस्पाइट ग्राउंड लेवल इश्यूज, ऑल ऑफ यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बोथ नॉट ओनली एग्जीक्यूटिंग थिंग्स फिजिकली ऑन ग्राउंड बट रिपोर्टिंग देम एंड updating them on the portal, which is equally important. नहीं तो होता ऐसा है, आप काम करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा अपने टेन्योर में आप सबसे यही कहता था कि जिस महकमे से भी आप ताल्लुक रखते हैं, आपने जो काम किया वो लोगों तक पहुंचा होगा, ठीक है ना। जब तक आपके काम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको लगेगा कि कुछ काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आई ट्राइड कि हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना अच्छा सा प्रोएक्टिव हैंडल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हैंडल बहुत प्रोएक्टिव था। मुझे बहुत खुशी है जब मैं यहाँ आया तो उसके 2000 के आसपास फॉलोवर्स थे, आज 20,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं उसके। इसी तरह हमारा DIPR रामन का अलग सा, उसके पास भी कोई 8-10 हजार फॉलोवर्स हैं। तो आप जितने काम करते हैं उनको लोगों तक लाएं, उनको हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, ठीक है ना, सो दैट पीपल नो दैट यू आर वर्किंग। So with these words, I wish you all the very best for the coming Vigilance Awareness Week, जो आज से शुरू होकर 4 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। काफी एक्टिविटीज है, 15 के आसपास एक्टिविटीज है, उन सबको देख लें और कोशिश करें कि सारी एक्टिविटीज पोर्टल्स पे अपलोड। बहुत बहुत शुक्रिया। Political and social progress of our country. We believe that all stakeholders, such as government, citizens and private sector, need to work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness. We realize that as an organization we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity,
transparency and good governance in all aspects of our operations. We therefore pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability, and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules, and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. Thank you so much. डिस्ट्रिक्ट में एज अक्रॉस द एंटायर JKUT हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू होगा। इसमें कमोपेश 15 एक्टिविटीज़ हमने शॉर्टलिस्ट की हैं। द प्राइम फोकस ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज़ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ फाइंडिंग वेज टू इरेडिकेट करप्शन। इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी, ई टेंडरिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इन सब चीज़ों को जो है हमने हाईलाइट किया है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज ड्यूरिंग दिस वीक विल बी डिस्पोजल ऑफ ग्रीवांसेस रिलेटेड टू allegations of financial embezzlement. District vigilance officers will be assigned the task कि उनके पास जितनी भी पेंडिंग ग्रीवांसेस रिलेटेड टू करप्शन हैं या बाकी और इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो नए अफसरान हैं, नए ऑफिसर्स जो सिस्टम में आए हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा हम जोर देंगे और जो ई ऑफिस मैकेनिज़्म है जिससे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, लॉक एंड क्रेडेंशियल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। Not only will be the focus on the vigilance awareness week पे corruption and eradication of corruption related issues, focus will also be on quality. We will ensure कि जितने भी हमारे developmental works हैं उनका एक audit हो। उसके लिए district जो हमारे district के DSU है, he has been tasked already, वो काफ़ी इसमें काम कर चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे stakeholder departments, organizations, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में नेशनल प्रोजेक्ट्स पे खास तौर से काम करते हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर इस वीक को सक्सेसफुल बनाएंगे। नेसेसरी ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड और हम इंश्योर करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस वीक के बारे में जितनी भी ट्रैक्शन देनी हो दे दें। थैंक यू।